जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं पिठोरा पोलाला अमावस्या की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो इस दिन कौन सी देवी की पूजा आराधना की जाती है यह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पिठोरी अमावस्या भादव महीने की अमावस्या तिथि पर आती है। इस वर्ष में यह अमावस्या दिनांक 14 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। तो इसमें देवी माता की योगिनी स्वरूप में पूजा आराधना की जाती है। पिठोरी अमावस्या की तिथि 14 सितंबर को दोपहर 4:51 से आरंभ होकर के 15 सितंबर को शाम के 7:12 तक रहेगी। तो दोनों दिवस से अमावस्या तिथि रहेगी, लेकिन 14 सितंबर को ही यह पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन पिठोरा की पूजा आराधना की जाएगी। इसमें देवी की पूजा आराधना की जाती है। तो पिठोरी अमावस्या का विशेष महत्व इस प्रकार से है। पिठोरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती जी ने बताया था। उन्होंने स्वर्ग लोक के देव राजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती जी ने बताया कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। तो पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार से है। यह व्रत शादीशुदा औरतें, सौभाग्यवती स्त्रियां, विशेष करके जिनके बच्चे होते हैं वे माँ यह व्रत करती है। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर के पवित्र नदी आदि में स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। रोजाना की पूजा जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए सूर्य भगवान की। और अमावस्या के दिन पितरों का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्य वस्तुएं, छाता, शाल, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। हो सके तो भोजन आदि इनको खिलाना चाहिए। गरीबों की मुख्य रूप से सहायता करना चाहिए। तो इस दिन 64 देवियों की पूजा आराधना की जाती है। उनसे अपने बच्चों एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के 35 करोड़ देवी देवता हैं। तो पीठ का मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वह अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उसकी पूजा करने का विधान होता है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा आप बना सकती हैं। इन्हें चाहें तो कलर भी आप कर सकती हैं, वस्त्र आदि धारण करवा सकती हैं, अच्छे से इनका श्रृंगार भी कर सकती हैं। तो कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी होती है जिनकी पूजा इस दिन करने का विशेष महत्व है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी पटले पर विराजित किया जाता है। इनको जेवर पहनाए जाते हैं। बेसन को गूंथ करके आटा तैयार किया जाता है। अब इससे गले का मांग टीका, चूड़ी, कान के लटकाने वाले कुंडल आदि बनाकर देवी को पहनाए जाते हैं। पुष्पों से पूजा वाले स्थान को सजाना चाहिए। देवियों की प्रतिमाओं के ऊपर पुष्पों का छत्र लगाना चाहिए। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन पूरन पोली, गुंजिया, शक्कर पारे, गुड़ पारे, मठरी आदि बनाने का विशेष महत्व है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते हैं, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं और शाम के समय इसकी पूजा का विधान होता है। कई जगह प्रातः काल की जाती है। आप अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। तो देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान इस दिन अर्पित करना चाहिए। साड़ी, ब्लाउज आदि अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता को अर्पित करना चाहिए। पूरी विधि विधान और श्रद्धा से पूजा करने के बाद आरती करना चाहिए। फिर योग्य ब्राह्मण को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देना चाहिए। अपने से बड़ों को पकवान दे करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इसका अनंत गुना फल मिलता है। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्तमातृका की पूजा का विधान है। सप्तमातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर के बनी होती है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इन 7 देवियों के नाम इस प्रकार से हैं: ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा।
इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई किंवदंती कथा जुड़ी हुई है, जिसका उल्लेख कूर्म पुराण, वराह पुराण और महाभारत में भी किया गया है। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्त मातृका की पूजा का विशेष महत्व है। तो पिठोरा अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर तरह तरह का प्रसाद बनाती है और फिर माता को अर्पित करती है। पिठोरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया हो। तो वह तारों के रूप में सभी दिखाई देता है। यह भी एक कारण है कि इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। और पोलाला अमावस्या का महत्व होता है। पोलाला अमावस्या को मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस दिन भगवान पोलेराम्मा की पूजा की जाती है। वहाँ इसे सावन महीने की अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। पोलेराम्मा वहाँ स्थानीय भगवान हैं, जिन्हें भगवान शक्ति या दुर्गा का रूप माना जाता है। इस व्रत को आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रखा जाता है। उत्तरी भारत के लोग इसे श्रावण अमावस्या के रूप में मानते हैं। पोलेराम्मा को बच्चों का रक्षक माना गया है। तो पोलाला अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन औरतें जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करें, पवित्र नदी आदि में स्नान करें अथवा नहाने के जल में गंगा जल लेकर के स्नान करें। पोलाला अमावस्या का व्रत विवाहिता औरतें मुख्य रूप से माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। इस व्रत को रखने से पोलेराम्मा उनके बच्चों की रक्षा करती है। मुख्य रूप से छोटी माता एवं बड़ी माता जैसी जो भयानक बीमारी है उनकी रक्षा होती है। तो बरसात के समय वायरल और तरह तरह की बीमारियां बच्चों को जल्दी अपनी गिरफ्त में लेती हैं। इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो इस दिन प्रसाद के रूप में थाली गालू प्रवन नाम चावल के आटे की सेवई बनाई जाती है, नारियल के दूध के साथ बनाते हैं। एवं बिल्ला कुदुम्ब चावल के आटे की रोटी बनाई जाती है। पोलेराम्मा की फोटो की पूजा वाले स्थान पर रखी जाती है। फिर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। पोलेराम्मा के रूप में सूरन एक तरह की सब्जी की उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा के समय दुर्गा चालीसा को 108 बार पढ़ने का विधान होता है। रक्षा सूत्र को, कलावे को देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है। फिर इसे माता खुद को स्वयं अपने बच्चों को बांध देती है। इस व्रत के दिन अगर आपका लड़का है तो चना दाल और गुड़ को मिलाकर के लड्डू बनाए जाते हैं। फिर उसे प्रसाद के रूप में चढ़ा करके बच्चों को खिलाना चाहिए। और अगर लड़की है तो उड़द दाल के बड़े बना करके अर्पित करना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो पोलाला अमावस्या की पावन कथा इस प्रकार से है। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसको कोई भयानक बीमारी घेर लेती है। औरत बहुत गरीब होती है, उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। वह किसी भी तरह से अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी, तभी वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पोलाला अमावस्या के बारे में विधान पूर्वक बताया और पोलेराम्मा देवी एवं उनके व्रत के बारे में विस्तार से बतलाया। तो पोलाला अमावस्या अगले दिन ही थी, जिसे उस औरत ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा से उस व्रत को रखा था। तो मृत्यु शैया में लौटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही झट से उठ करके खड़ा हो गया। इस तरह से पोलेराम्मा के इस व्रत से उस औरत को उसका बच्चा वापस प्राप्त हो गया। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।